हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके सामने यह बात लेकर आया हूँ। बहुत दिनों से मेरी विचार हो रही थी कि मैं यह जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। खासकर ये मैसेज वो सारे पेरेंट्स के लिए हैं जो अपनी दिन भर की भाग दौड़ की भरी हुई ज़िंदगी में अपने बच्चों के प्रति बहुत सारा खर्च तो वो करते हैं, अपितु वो ध्यान नहीं दे पाते कि उनके बच्चे किस प्रकार से अपनी पठन पाठन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बड़ा गंभीर विषय है रीडिंग बच्चे करना साफ छोड़ दिए हैं। हम लोग भी पढ़ा करते थे तो रात्रि काल में, खासकर संध्या काल में सूर्यास्त के बाद रीडिंग कराई जाती थी। लगभग 2-3 घंटे जोर जोर से प्रतिस्पर्धा में हम लोग बोल बोल के पढ़ते थे। उससे हमारी हेजिटेशन खत्म होती थी, शब्दों का सही उच्चारण सीख पाते थे, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कोई भी विषय क्यों ना हो। बच्चे आज होमवर्क को कंप्लीट करना ही अपना सारा गृह कार्य समझते हैं। जो भी रिटन एक्ट होते हैं वो सारा कुछ कर लेते हैं रात रात तक जग के, लेकिन रीडिंग से वो कोसों दूर रहते हैं। इसलिए अभिभावक जनों से यह मेरी विनम्र आग्रह है कि 2 घंटा कम से कम 120 मिनट, एवरेज लगभग 8 सब्जेक्ट 120 मिनट, 2 घंटे के समय, प्रत्येक सब्जेक्ट को 15 मिनट समय देना, 7 मिनट समय उस पार्ट को देना है जो आज विद्यालय में पढ़ाई हुई, और 7 मिनट उस पार्ट को देना है जो कल पढ़ाई होने की संभावना है। इस प्रकार से बच्चा पढ़ाई से पहले एक पोर्शंस को पढ़ के जाएगा, एक बार फिर स्कूल में पढ़ाई होगी, और तीसरी बार फिर वो घर पे आने के बाद उस पाठ को पढ़कर उसकी समीक्षा करेगा कि क्लास में पढ़ाई होने के बाद हमें क्या समझ में आया। यह गतिविधि अगर हर बच्चे शाम में करने लगे और ये काम संध्या काल में हो, उस समय बच्चे के पास पेन नहीं, सिर्फ एक पेंसिल होनी चाहिए। वो भी इसलिए कि वो जब उस लाइन को रीडिंग करेंगे किसी भी पाठ पुस्तक का, तो उसमें कोई वर्ड अगर उन्हें पढ़ने नहीं आया तो उसके पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है तो उसके कर्व लाइन से अंडरलाइन कर लेगा पेंसिल से, और किसी वर्ड्स को पढ़ने आ रहा है लेकिन उसका मीनिंग पता नहीं, उसे स्ट्रेट लाइन से बाद में उस वर्ड्स को वो क्लियर करेगा डिक्शनरी की सहायता से। और वो डिक्शनरी ऑफलाइन होनी चाहिए, मतलब उसके पास डिक्शनरी होनी चाहिए, मतलब मोबाइल से उसे हेल्प नहीं मिलना चाहिए, ताकि वो एक वर्ड को खोजने जाएगा तो बहुत सारे वर्ड्स के पास से उसे गुजरने की मौका मिलेगी और उसका वो लाभ उठा पाएगा। तो पेरेंट्स अगर इस प्रकार की गतिविधि में अगर संबंधित शिक्षक और विद्यालय को सहयोग करने लगे तो डेफिनेटली बच्चों के मतलब बेहतर भविष्य की कल्पना की जा सकती है। अगर वो रीडिंग नहीं करेंगे तो वो डरे हुए से रहेंगे, नॉलेज रहने के बाद भी सबके समक्ष बोल नहीं पाएंगे, हेजिटेशन उनके अंदर रहेगी, शब्दों में लड़खड़ाहट रहेगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे वो। इन सब चीज़ों पे जरा सा अगर आपकी ओर से भी ध्यान दिया जाए और हम शिक्षकगण की ओर से भी यह अगर प्रयास हो तो डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। धन्यवाद।